चास मुफस्सिल थाना से सटी हुई जमीन का एक टुकड़ा 9 लोगों के जीवन को सांसत में डाले हुए है। 1994 में खरीदी गई इस जमीन को बचाने के लिए जमीन के मालिक तरह तरह का उपाय कर रहे हैं। दिन में लाठी डंडे से निगरानी कर रहे हैं और रात में रतजगा कर रहे हैं ताकि उनकी मेहनत की कमाई को कोई हड़प नहीं ले। दूसरी ओर इस जमीन पर कई लोगों की ललचाई दृष्टि है और वह हर हाल में अपने बाहुबल के जरिए इस जमीन पर कब्जा करके आलीशान भवन बनाने का सपना देख रहे हैं। जमीन पर बेमतलब का बखेड़ा खड़ा कर उस पर कब्जा करने की पूरी तैयारी से आए भू माफियाओं को आखिरकार 25 तारीख को लौट जाना पड़ा और जमीन मालिकों ने जेसीबी के आगे खड़े होकर जमीन पर कब्जा करने से उन्हें रोक दिया। चास मुफस्सिल थाना से सटे हुए इस जमीन को बचाने के लिए जमीन के मालिक लगातार गुहार लगा रहे हैं, थाना में लिखित शिकायत कर रहे हैं और बता रहे हैं कि 1994 से यह जमीन उनके कब्जे में है, जब से उन्होंने इसे खरीदा है। जमीन का कुछ अंश NHI के विस्तार में भी गया और बाकायदा उसका मुआवजा भी इन जमीन मालिकों को मिला है। यानी कागज कलम में जमीन के जो ओरिजिनल मालिक हैं वे दुरुस्त हैं और उनके कब्जे में ही जमीन भी है, लेकिन बखेड़ा खड़ा करके लोग तरह तरह से उन्हें परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार विवादों में जमीन को डालने वाले लोग हमेशा मुंह की भी खा रहे हैं, ऐसा जमीन मालिक बताते हैं। जमीन खरीदा हुआ है सर, मेरा नाम तुलसी महतो है और हम लोग को यहाँ काम करने नहीं दिया जा रहा है। कब जमीन खरीदे थे? 94 में। तो अब क्या हो रहा है? अब तो वही जो हमारा साथी बताए हैं वही दे रहा हम, मतलब हम लोग हमारा साथ भी आ रहा है। मारपीट किया कर रहा है। तो आप क्या चाहते हैं? न्याय चाहते हैं। जमीन खरीदा हुआ है, खून पसीना से कमा के इतना दिन करके कमा के यार अभी हम लोग रिटायर हो गया और ये घर वो लोग छीनने के लिए हम लोग को वहाँ काम करने नहीं दे रहा है। मैंने कि क्या करते थे पहले? ये जमीन खरीदे थे तो किस पर्पज से खरीदे थे? पर उस टाइम में लाहर पुर्थी सब अपना काम हो रहा था। घर बनाएंगे और एक तो घर बनाया रहने के लिए हम लोग को। एक तो घर बनाएगा तो आ जाएगा, हम लोग रहेंगे इसमें। तो अब भूमि माफिया का नज़र पड़ गया? नज़र पड़ गया जाए इस जमीन को किसी तरह हम लोग को इसको छीना जाए तो हम यही कहेंगे, समझे ना, इस सरकार से यह हम लोग का न्याय चाहिए। इसी बीच एक तीसरी ताकत भी उस जमीन पर अपना कब्जे करने का प्रयास किया। जेसीबी लेकर आए, जमीन में बने हुए ढांचा को तोड़ने की कोशिश की और अपने बाहुबल का प्रदर्शन भी किया, लेकिन तीसरी ताकत को कामयाबी नहीं मिली क्योंकि जमीन मालिकों ने उनके इस प्रयास को नाकाम कर दिया और थाना में लिखित शिकायत देते हुए अपनी जमीन बचाने की गुहार भी लगाई है। थाने में दी गई शिकायत में हीरालाल शर्मा और अशोक शर्मा समेत कई लोगों को रंगदार और जमीन माफिया बताते हुए पीड़ितों ने न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ितों ने बताया है कि किस तरीके से उनकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की गई, उनके ढांचे को तोड़ने का प्रयास किया गया, जेसीबी के साथ साथ कई गुंडे को लेकर यह सारा काम करने का कोशिश किया गया। वह सारा कुछ CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है। जमीन मालिकों ने साफ कह दिया है कि वह जान दे देंगे लेकिन अपनी जमीन का टुकड़ा नहीं देंगे, चाहे इसके लिए जो भी करना हो। कई बार इस मामले को न्यायालय में फंसाने की कोशिश हुई। पीड़ितों की माने तो हर बार न्यायालय ने उनके पक्ष में अपना आदेश देकर सत्य का साथ दिया है, लेकिन अब नई मुसीबत के रूप में हीरालाल शर्मा और अशोक शर्मा का उस जमीन पर प्रवेश हुआ है और उनकी ताकत के आगे पीड़ित जमीन मालिक भी घबराए हुए हैं। उन्होंने थाने में शिकायत तो की है और गुहार भी लगाई है कि उनकी जमीन की रक्षा की जाए। इस जमीन का मामला एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। सबसे दुर्भाग्यजनक स्थिति यह है कि उनकी जमीन बिल्कुल चास मुफस्सिल थाना से सटी हुई है और जब हंगामा हो रहा था तो उन लोगों ने पुलिस से संपर्क साधा तो बहुत देर तक पुलिस की मदद नहीं पहुंची। बाद में उन लोगों ने अपने प्रयास से जमीन माफियाओं का सामना किया और उन्हें जमीन पर कब्जा करने से रोका और उनके नापाक इरादे को नाकाम किया। पीड़ितों ने थाने में शिकायत दी है और आरोप लगाया है कि नामजद अभियुक्तों के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं हुई तो वे आगे की रुख भी करेंगे और अपनी जमीन बचाने के लिए हर वह प्रयास करेंगे ताकि उनकी जमीन बचाई जा सके, उनकी गाढ़ी कमाई जो जिंदगी भर की है वह बचाई जा सके। है कि 25 तारीख को 2:30 बजे हीरालाल शर्मा और अशोक शर्मा के गुंडई से यहाँ पर कम से कम 25-30 आदमी आकर के हमको हमारा यहाँ पर जेसीबी लेके आया था घर ध्वस्त करने के लिए। उस समय यहाँ पर डंडा लाठी और बाहर से भी गुंडा लाया था। सब एक बार आकर के अटैक किया तो हम और कानन रजक और अमित महतो तीनों आदमी यहाँ पर थे। तीनों आदमी उसको विरोध किए। विरोध करने के बाद
उन लोग मारपीट करना शुरू कर दिया। ज़बरदस्ती इसको मैंने जेसीबी चलाना चाह रहा था और चला करके घर द्वार को डोजरिंग करके वो अपना बिल्डर ही है, वो बिल्डर है, गुंडा है, वो अपना हमारा ये ज़मीन पर फ्लैट बनाना चाह रहा है। ये ज़मीन हम 1994 में खरीदे हैं द्वारिका प्रसाद बनवाल से, और खरीदने के बाद इसमें हम अपना खेती बाड़ी करते थे। हम लोग करीब 9 आदमी हैं। खेती बाड़ी करने के बाद हम लोग 2007 में नापी करा करके हम लोग अलग अलग अपना सीमांकन करके हम लोग अपना हम घर बनाना शुरू किए। और उस समय भी उन नापित लोग एक बार 144 किया था, जो उसका कर्मचारी और सीओ रिपोर्ट जाने के बाद उसको डिसमिस कर दिया, 144 नहीं हुआ। इसके बाद 2007 में मैंने टाइटल शूट हुआ और 16 में भी वो डिसमिस हो गया। फिर 19 में मिस केस डिसमिस हो गया। उसी बीच में एनएच का चौड़ीकरण हुआ। चौड़ीकरण में हमारा मुआवजा के लिए भू अर्जन से पैसा मिला, हम लोग का सबको मिला, 9 आदमी को। अब मिलने के बाद हम लोग अपना इसमें काम कर रहते हैं, घर द्वार बना के रहते हैं, अपना सब खेती बाड़ी करते हैं। 2023 में यथास्थिति लगा दिया गया अनुमंडल से अरुण प्रमाणिक के आवेदन पर, जिस पर ही देखिए जंगल झाड़ी हो गया है। ये जंगल झाड़ी हम लोग यथास्थिति में काम करने से पुलिस रोकता था। अब हम लोग को 20/12 को जब कागजात हम नकल निकालेंगे वहाँ से, तो वो थाना प्रभारी को भी लेटर लिख दिए हैं कि आप लोग आप काम कर सकते हैं, ये विलोपित हो गया इसका जो यथास्थिति था। तब हम लोग काम करना शुरू किए, एक बोरिंग किए हैं। और चास के काला पत्थर से उड़ान लाइव की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।